जब ये सुना कि भामिनी ब्राह्मण देव से झूठ बोल करके आई है तो सुदामा जी के पसीना निकल गया। सुशीला इधर आओ, तुम ब्राह्मण देव से झूठ बोल करके आई हो? हाँ स्वामी। झूठ क्यों बोली? स्वामी मैं इसलिए बोली, अगर सच कह देती तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। ब्राह्मण देव कहते इसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, और अगर मैं ब्राह्मण देव को धक्का मार के भगा देती तो ब्राह्मण देव का अपमान हो जाता, मैं इसलिए झूठी बोली। सुदामा जी ने कहा देखो भामिनी तुमने गजब कर दिया, गजब कर दिया। क्या बोली सुदामा जी सुशीला से? भामिनी जो कछु तुमने बात ना सही गजब कर दियो, और ब्राह्मण ब्रह्म समान ब्रह्म बताए। भामिनी द्वारे गजब मरी आई, पाप लगी आई, छुटे ना छुटाए, और ब्राह्मण हत्या से बड़ो पाप कोई नाई। जो कछ तुमने कही बात नहीं सही गजब कर दियो, ब्राह्मण ब्रह्म के समान भ्रमतताई कियो, द्वारे द्रज मरी आए, पाप लगी आए, छुटे न छुटाए, और ब्राह्मण हत्या से बड़ो पाप कोई नहीं। ये तुमने क्या किया सुशीला? सोई सुशीला ने झपट के सुदामा जी के पैर पकड़ लिए, कहा स्वामी हमसे भूल हो गई है, केवल मैं लाज बचाने के लिए झूठ बोली, अब मुझे अकल ऐसी बता दो जो दरवाजे से ब्राह्मण देव चले जाए। स्वामी ऐसी अकल बता दो, इंसान से गलती होती है, इंसान ही क्षमा करता है, माफ करता। स्वामी कोई ऐसी अकल बता दो जो ब्राह्मण देव हमारे दरवाजे से चले जाए, क्योंकि हम भोजन तो करा नहीं पाऊंगी। आज सुदामा जी ने सुशीला को पास में बिठाया, इधर आओ सुशीला, और बड़े प्यार से समझाया देखो सुशीला आप दरवाजे पर जाना जहां ब्राह्मण देव आसन लगाए बैठे हैं, और उनसे साफ साफ तुम कह देना। क्या कह देना? बड़ी सहूलियत से समझा के बोले। क्या बोले हैं? आज जैसे ही सुदामा जी ने कहा है, क्या कहा रे भामिनी? मैं सूरत का ही समुचाई जाई जा सुनाइए, अपनी गलती को माफ प्रिया कर। कहा सुशीला अरे करना नहीं मलाल सब हालायो ने समझ गई। क्या कहा? शब्द पर ध्यान देना। करना नहीं मलाल सही सब हालायो समझ गई, अब्बल दर्जा को जीना हमें बतलाइए। अरे करियोर के विनय सुनाना, और खिला पावे खाना। और आगे जाई अलग लगाना, और मन वंचित हो पाना। मिश्र कही समझाए बेप्र ढिग जाए, ये अरज सुनइयो, अपनी गलती को माफ प्रिया करवइयो, करना नहीं मलाल सही सब हालों ने बतलाइयो, अव्वल दर्जा को दीन। अव्वल यानी कह देना मेरे पति से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई, अव्वल दर्जा का दीन हमें बतलाइयो। ये भैया नजर सिंह भैया जी की माता जी 1 से 1 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मानित करती हैं। एक अभी छोटा भाई और 1 से 1 रुपए की भेंट देकर के गया। कन्हैया सुख शांति दे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। जैसे ही कहा कि अव्वल दर्जा का दीन हमें बतलाना, और सुनो सुशीला करजोर के विनय सुनाना।
कर जोर के विनय सुनाना, हम खिला न पावे खाना, आगे जाए अलख जगाना, मन वंचित भोजन पाना। जाओ सुशीला। आज पति की आज्ञा मान करके सुशीला दरवाजे पर आई जहां ब्राह्मण देव आसन लगाए बैठे हैं। सुशीला ने दंडवत प्रणाम किया है। ब्राह्मण देव ने कहा कहिए देवी। तो काहे दे ब्राह्मण देव, हमसे भूल हो गई, तुमसे झूठ बोली हूँ। भूल? हाँ ब्राह्मण देव, मेरे पति बिल्कुल दीन गरीब हैं, एक भी घर में अन्न का दाना नहीं है, भोजन कराना तो नाथ बहुत बड़ी बात है, मेरे घर में ऐसा पात्र नहीं जो तुम्हें पानी भी पिला दूं। फिर झूठ क्यों वाली? क्या शुद्ध है? ब्राह्मण देव, मैं लाज बचाने के लिए झूठ बोली हूँ, मुझे माफ कर दो ब्राह्मण देव। आगे बस्ती में जाइए, बड़े बड़े पैसे वाले मिलेंगे, आपको बगैर मांगे मनचाहा भोजन मिलेगा, महाराज मुझे माफ कर दो। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कन्हैया कहने लगे, है देवी तुम नहीं जानती हो मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। तो क्या बोले हैं बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कन्हैया, क्या बोले? दर दर का नहीं भिखारी हूँ, हम एक ही दर पे जाता हूँ, और जो कुछ भी वहां पर मिलता है सब उसी में। दर दर का भिखारी नहीं हूं जी, यहाँ से छोटा फूटा उठाओ दूसरी जगह रोक दो जाके। एक ही दर पे जाता हूँ, वहां जो कुछ भी मिलता है उसी में संतोष करता हूँ। सुशीला कहने लगी, मेरे पास ब्राह्मण देव कुछ भी नहीं है, मैं क्या आपको दे दूं, कैसे संतुष्ट कर दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़े ब्राह्मण बोले हैं, अरे देवी मेरा एक धर्म है, एक नियम है, क्या कि जिस दरवाजे पे मैं आसन लगा के बैठ जाएं, फिर उस दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाते हैं, और खाली हाथ जाएंगे तो हमारा धर्म घट जाएगा। इसलिए सुनो, अगर तुम भोजन नहीं करा सकती कोई बात नहीं, और कछु नाए है अगर तो कोई बात नहीं, लेकिन कछु तो है ही। क्या बोले, बड़े ध्यान से सुनना, क्या बोले, हे देवी जो कछु हो सो देव मानिश कले तुम्हें समझाऊं, तेरी मना का मना पूरा सभी कर। खाली जाए धर्म घटिया सत्य बतलाऊं, जो मोह को न देवे दान श्राप दे जाऊं। जो कछु हो सो देव मानुष कल्ले तुम्हें समझाऊं, तेरी मनोकामना पूर्ण सभी कर जाऊं। ये ओमकार भैया जी 111 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मानित करते, कन्हैया सुख शांति दे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। कन्हैया बोले, जो कुछ हो सो देव मानुष कल्ले तुम्हें समझाऊं। ये विनय यादव और ये पंकज बेटा व्यासपीठ को 111 रुपए की भेंट देकर सम्मानित करते, कन्हैया सुख शांति दे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहेंगे। बेटा मंडली का भी सम्मान कर रहे हैं, भगवान सद्बुद्धि दे, सद्भावना दे। देखिए कथा प्रेमी भैया, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कन्हैया बोले, हे देवी जो कछु होय सो देव मानुष कल्ले तुम्हें समझाऊं, तेरी मनोकामना पूर्ण सभी कर जाऊं। याचक खाली जाए धर्म घटिया सत्य बतलाऊं, और जो मोको न देवे दान श्राप। जैसे ही कहा अगर खाली हाथ गया तो श्राप दे जाऊंगा। जैसे ही भैया श्राप का नाम सुना है तो झपट के सुशीला ने पैर पकड़ लिए ब्राह्मण देव के। ब्राह्मण देव क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तो क्या बोली सुशीला ब्राह्मण देव,
एक श्राप भोगे तना